परीक्षार्थी गफलत में पहुंचे परीक्षा केंद्रों पर, जहां पर परीक्षाएं हो चुकी थी रद्द। परीक्षा केंद्र पहुंचने पर उन्हें पता चला कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते परीक्षा हुई रद्द, जिसको लेकर राज्य भर की सभी परीक्षा रद्द हो चुकी थी। ग्रामीण क्षेत्र में सूचनाओं के अभाव के चलते नहीं पता चल सका बच्चों को, और आखिर सुबह पहुंचे परीक्षा केंद्र पर, जहां पर शिक्षकों ने बच्चों को कोरोना वायरस के प्रति किया जागरूक, साथ ही सावधानी के बारे में दी बच्चों को टिप्स कि किस तरह इस रोग से दूर रहा जा सकता है। जैसा कि आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि अपनी जो परीक्षा नहीं, इतना जी जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। जो ये अपनी परीक्षाएं हैं वो आगामी आदेशों तक स्थगित की गई है। मतलब 31 तारीख तक तो अपने के एग्जाम में ऑर्डर आई है कि 31 तारीख तक एग्जाम नहीं होगी। उसके बाद में नई डेट जो एग्जाम रह गई है, बाकी रह गई है, उनकी नई तारीखें दी जाएगी। उसके बाद में वो एग्जाम होगी। ठीक है। कारण ये है कि पूरे विश्व में जो कोरोना वायरस फैल रहा है, सुन लिया होगा ये भी आप लोगों ने, उसके बचाव के लिए अपन एक उसके लिए कड़ी नहीं बन जाए, उसके फैलाने में अपन अपनी भूमिका नहीं बन जाए कहीं, तो उसके आइसोलेशन के लिए, उससे अलग रहने के लिए सरकार ने भी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी कोशिशें कर रही हैं। और धारा 144 की 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं रहे। उसके लिए ये परीक्षाएं 5वीं से लेकर सभी कॉलेज की सभी जो व्यवस्थित परीक्षाएं हैं वो आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई। आप लोगों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अपन भी इसी देश के एक सजग नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाएं। घरों में भी अपने कोशिश करनी है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। कहीं घूमने, ये नहीं कि अपन छुट्टियां हैं तो खेल घूमने चले गए या कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले गए। कहीं अपने को एक बार कोशिश ये करें कि 10 से 15 दिन तक अपने को घर में ही एक तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से रहना है, साफ सफाई रखनी है, बार बार जैसे हाथों को धोना। ठीक है। यदि बाहर अत्यावश्यक काम हो गया, बाहर निकलना ही है, तो रुमाल वगैरह या मास्क वगैरह लगाकर आप बाहर निकलें। हाथ साबुन से या सैनिटाइजेशन जो बाज़ार में मिलता है, यदि वो भी नहीं मिले तो आप साबुन से बार बार 20 सेकंड तक कम से कम यूँ मसल करके धोएं। और अगर अपने को छींक या खांसी आ भी रही है तो यूँ डायरेक्ट छींके नहीं, तो कोशिश ये करें कि अपन नहीं छींक लें, क्योंकि जो वायरस वगैरह, यदि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह है वो अपने हाथों में नहीं लगे और अपन उसके फैलाने में अपने एक कड़ी नहीं बन जाए। समझ रहे हैं कि कोई लंबी श्रृंखला एक से दूसरे से तीसरे जाता है तो अपन उसके लिए ब्रेक डाउन कर सकें, अपन उसमें अपनी भूमिका निभा सकें कि ये रोग आगे नहीं फैले। ये रोग अब कोई ज़रूरी अपने में है ये नहीं है। ठीक है। अपने बचे रहें उससे, ये एक सबसे बड़ी भूमिका रहेगी इस रोग से बचने में, या अपनी जो भूमिका है वो निभाना। तो आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें, और विशेष करके ये ध्यान रखें कि ठंडी जो चीज़ें हैं, जैसे पानी है, ठंडा खाना है, उसको कुछ दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए अपन अवॉइड करें। गर्म चीज़ें खाएं। अपने जो कपड़े हैं वो धूप में सुखाएं। ठीक है। इन चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान रखें, है ना। और ऐसा कोई माहौल, ये डरने वाली वो बात है नहीं इसमें, केवल अपन केवल एक सजग रह रहे हैं कि ये रोग फैल नहीं जाए। समझ लो इस चीज़ को, तो डरने वाली बात नहीं है, केवल सजग रहे, इसके लिए परीक्षाएं स्थगित की गई। तो आप लोग अभी नंबर यहाँ लिख दिए जाएंगे। 31 तारीख को आप जैसे पेपर है वो भी आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखते रहिए कि कब परीक्षाएं, आगामी कौन सी एग्ज़ाम है, या नंबर लिख दिए जाएंगे। वो नंबर आप लोग लिख के जाए। हाँ, अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं, मोबाइल नंबर होंगे, या आजकल तो एंड्रॉइड फ़ोन आप सबके पास में होंगे, तो आप उनसे थोड़ी सी सूचनाएं लेते रहिएगा कि कब एग्ज़ाम है, कब क्या है। पढ़ाई आपको छोड़नी नहीं है। ये नहीं है कि परीक्षा स्थगित हो गई है तो ठीक है, मौज हो गई है। परीक्षा कभी भी आगे हो सकती है 31 तारीख के बाद में, तो आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है बेटा।